Hello, my future math champions. This is Preeti Yadav, your maths की मैम. Welcomes you all to maths की क्लास. हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 12, दैट इज हेरोन्स फॉर्मूला. आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट करेंगे. आइए वीडियो को स्टार्ट करें. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हेरोन्स फॉर्मूला है क्या चीज. देखो, तुम्हें कोई भी अगर ट्राइंगल दे रखा है, मान लो ये तुम्हें एक ट्राइंगल दे रखा है, इसकी साइड है ए, एक साइड है बी और तीसरी साइड है इसकी सी. तुम्हें इसका एरिया निकालना है. नॉर्मली तुम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से. पर इसमें तुम्हें बेस तो दे रखा है पर हाइट गिवन नहीं है, तो कैसे एरिया निकालोगे? तो तुम्हें ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है, उसमें काम आता है हेरोन्स फॉर्मूला. पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी. ये हो गया तुम्हारा पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का क्या कर दो? हाफ कर दो. सेमी पेरीमीटर एस निकल आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. तो सबसे पहले कोई भी ट्राइंगल दिया है जिसमें तीनों साइड्स गिवन है, सेमी पेरीमीटर निकालो, एस की वैल्यू निकालो, सारी साइड्स का सम करो, डिवाइड बाय 2 कर दो. उसके बाद निकलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस क्या है? तुम्हारा सेमी पेरीमीटर. एस माइनस ए, एस सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड ए को माइनस करो, फिर सेकेंड साइड बी को, फिर सेकेंड थर्ड साइड सी को माइनस करो. दिस इज कॉल्ड योर हेरोन्स फॉर्मूला. कोई भी ट्राइंगल है जिसमें तुम्हें 3 साइड्स गिवन है, उसका एरिया निकालना है तो तुम हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते. इजी है. आगे बढ़े तो करते हैं अपनी 12.1 को स्टार्ट. 12.1 में तुम्हारे सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. आइए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज. निकालनी है तुम्हें एक आइसोसेलियस राइट ट्राइंगल दे रखा है. राइट ट्राइंगल क्या होता है? जिसके अंदर तुम्हारा एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का. ये वाला एंगल तुम्हारा है 90 डिग्री का. और आइसोसेलियस ट्राइंगल है मतलब दो साइड्स इक्वल भी होंगी. ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी? इक्वल होगी. अब तुम्हें इसके h की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूज. समझ में आया क्या करना है? तो इसको नाम दे दो ए बी सी. तुम्हें ये दो साइड्स गिवन है कि इक्वल है. अब इक्वल है तो इनको लेट कर लो x. ठीक है, लेट 2 इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर. ठीक है, अब तुम्हें इसका एरिया दे रखा है. ये वाली साइड x आ गई और ये वाली साइड x आ गई. h तुम्हें नहीं पता. एरिया कितना गिवन है तुम्हें? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं. बेस भी मेरे को पता है, हाइट भी मेरे को पता है, तो लगा दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाफ बेस क्या है? x और हाइट भी क्या है? x. तो x इंटू एक्स इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 2. तो x की क्या वैल्यू आ गई मेरी? प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर. अब साइड तुम्हारी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 4. तो ये भी 4 आ गई और ये भी 4 आ गई. अब तुम्हें क्या निकालना? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है. अब क्या लगाओगे? राइट ट्राइंगल है, h की वैल्यू निकालनी है, बेस भी है तुम्हारे पास, परपेंडिकुलर भी है तुम्हारे पास. पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. h की वैल्यू तुम्हें निकालनी है. बेस कितना आया तुम्हारा? 4 और परपेंडिकुलर कितना आया तुम्हारा? 4. तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. h स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 16. तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 32. h की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 32 सेंटीमीटर. रूट 32 सेंटीमीटर. ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है. ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर. समझ में आया कैसे करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े. देखो, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल तुम्हें गिवन है. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें सारी साइड्स क्या हो? सेम लेंथ की हो. तो इसमें मैं लेट कर लेती हूँ सारी साइड्स मेरी ए है, ए ए ए. और पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम.
अब इसमें तुम्हें पेरीमीटर ही गिवन है 60 सेंटीमीटर, तुम्हें एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम, यानी a प्लस ए प्लस ए। पेरीमीटर कितना गिवन है 60, a प्लस ए प्लस ए 3a, 60, 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड का हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आई तुम्हारी, कैंसिल हुआ, a की वैल्यू आई तुम्हारी 20, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स है वो तुम्हारी 20 मीटर है। ठीक है, अब तुम इसका एरिया निकालना, अब तुम्हारी मर्जी है, तीनों साइड्स की वरना या तो तुम हीरोन्स फार्मूला लगाओ या जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है उसको लगाओ। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन में हीरोन्स फार्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, तुम डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4a², जहां पर a तुम्हारी साइड की वैल्यू है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना, √3/4a², a कितना आया 20, तो 20 इंटू 20, 4 1 जा 4 5 जा 5 इंटू 20 100, √3 मीटर। दिस इज योर मीटर स्क्वायर, दिस इज योर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हाँ जी, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। तुम्हें एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स तुम्हें गिवन है, उसका तुम्हें एरिया निकालना है। अब 3 साइड्स गिवन है, तुम्हें हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना तुम्हें बेस पता, ना हाइट पता, ना ट्रायंगल का टाइप पता। तो क्वेश्चन में तुम्हें ए दे रखा है 56, बी दे रखा है 60 सेंटीमीटर एंड सी दे रखा है 52 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है मेरे को, सेमी पेरीमीटर, दैट इज एस की वैल्यू। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। करो सबका सम, 56 प्लस 60 प्लस 52 अपॉन 2, ऐड करो इनको, 8 168 अपॉन 2, इसको कैंसिल करोगे 84 आएगा। तो 84 सेंटीमीटर तुम्हारा सेमी पेरीमीटर आ गया। एरिया का फॉर्मूला लगाओ, अब क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां पर एस की वैल्यू पुट करो, 84, 84 माइनस ए कितना है 56, 84 माइनस बी कितना है 60 एंड द लास्ट 84 माइनस सी, सी है 52। कर लो इन सबको सब्ट्रैक्ट, अब 84 इंटू 84 में से 56 गए 8 28, 84 में से 60 गए 24, 84 में से 52 चले गए तो कितना बचा 32। अब इन सबका क्या करना है, तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखना है ताकि तुम हर एक नंबर का पेयर अंडर रूट से बाहर निकाल सको। ठीक है, तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, मैं यहां पर कर लेती हूँ, 2 की टेबल पे जाएगा 42 पर, 2 की टेबल पे 21 पे, 3 की टेबल पे 7, 7 की टेबल पे 1 पे जाएगा। तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया मेरे पास, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। नाउ 28, 28 का भी कर लो, 2 की टेबल पे गया 14 पे, 2 की टेबल पे गया 7 पे, 7 बन जा 2 इंटू 2 इंटू 7। 24 का भी करो, 2 की टेबल पे 12 पर, 3 की टेबल पे 4 पर, 2 की टेबल पे 2 पर, 2 की टेबल पर 2 पर, है ना, यही आएगा। हाँ, तो 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है। नेक्स्ट 32 का 5 टाइम्स 2 आएगा, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, अब जिन जिन नंबर्स का पेयर बन रहा है वो देखो और उनको फिर अंडर रूट से बाहर निकाल लो। क्योंकि देखो अगर मान लो मेरे अंदर अंडर रूट के अंदर लिखा है 2 इंटू 2, मतलब क्या लिखा है अंडर रूट के अंदर 4। अब 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का है, तो अंडर रूट के बाहर क्या आएगा 2 ही तो आएगा, मतलब 2 नंबर के पेयर से एक 2 बाहर आया। तो इसी तरह से तुम्हें यहां पर करना है। ठीक है, तो एक 2 का पेयर मिल गया मेरे को, एक इस 2 का भी मिल गया, एक ये 7 का मिल गया, एक ये 2 भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, और एक इन दोनों 2 का भी मिल गया, और एक 3 ये है, एक 3 ये है, इसका भी मिल गया। तो सारे नंबर्स का पेयर मिल गया मेरे को। क्या मिला, तो सब अंडर रूट के बाहर आ जाएंगे, 2
into 3 into 7 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 2 के पेयर मिले, 1 2 3 4 5, 6 कैसे आ रहे, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है। ठीक है, तो निकाल लिया, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 2 जा 84, 84 2 जा 2 जा 4, 4 जा 8, 8 जा 16, 84 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 50, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 4 4, तो आंसर आया 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। इजी है, नॉर्मल हेरॉन्स फॉर्मूला लगाए क्योंकि तीनों साइड्स मेरे को ट्रायंगल की गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2√3 इज। अब तुम्हें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है, साइड दे रखी है। अब भाई एक 1 मार्कर क्वेश्चन है तो तुम हेरॉन्स फॉर्मूला लगाओगे, कोई मतलब नहीं बनता, डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा लो। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4a²। इसको अच्छे से रट लो, इसका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एमसीक्यूज में काम आ जाएगा तुम्हारी। ठीक है, तो साइड कितनी, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2√3, √3/4 a² है, मतलब साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा है, 2√3 मल्टीप्लाई 2√3, ये 2 से ये 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, और ये √3 अकेला √3। पर इस तरह का मुझे कुछ ऑप्शन दे नहीं रखा, तो मेरे को √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब √3 की वैल्यू क्या होती है मेरी, 1.73। ठीक है, तो इसको करो मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1.73, यह है तुम्हारा 5.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, 5.19। मैंने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। अब तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी है, कितने सेंटीमीटर की है, तुम्हें एरिया गिवन है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है √3/4a²। अब तुम्हें कैपिटल ए की वैल्यू गिवन है, एरिया तुम्हें गिवन है 9√3, तुम्हें स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब लेंथ ऑफ इट्स साइड निकालनी है। तो √3/4a², √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 36 इक्वल्स टू a², ये स्क्वायर इधर अंडर रूट बन जाएगा 36, तो प्लस माइनस 6 आई मेरी ए की वैल्यू। अब जो साइड है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए ए की वैल्यू क्या है, सिर्फ 6 सेंटीमीटर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, 6th पे। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज। अब तुम्हें एरिया गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 16√3, तुम्हें उसका पेरीमीटर निकालना है। नाउ व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब पेरीमीटर निकालने के लिए मेरे को सारी साइड्स का सम निकालना पड़ेगा सबसे पहले, मतलब मुझे साइड्स पता होनी चाहिए, तभी तो मैं सम कर पाऊंगी। तो एरिया क्या होता है √3/4a²। एरिया तुम्हें गिवन है 16√3, सबसे पहले मेरे को साइड की वैल्यू निकालनी है, दैट इज ए की वैल्यू निकालनी है। √3 से √3 कैंसल, 4 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 16 इंटू 4 इक्वल्स टू a², 64 इक्वल्स टू a²। ये जो स्क्वायर है इधर आकर अंडर रूट बन जाएगा, तो a की क्या वैल्यू आई, प्लस माइनस 8। नाउ अगेन साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, तो a की वैल्यू क्या आई मेरी 8 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सारी साइड्स का सम कर दो, a प्लस a प्लस a, पेरीमीटर इक्वल्स टू 8 प्लस 8 प्लस 8, पेरीमीटर आ गया मेरा 24 सेंटीमीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इजी, आगे बढ़ जाए। हाँ जी, तो करते हैं अपने 9th क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए पूरा बोर्ड हमारा है। ठीक है, तो देखो, द एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर बोर्ड आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगुलर बोर्ड है, उसकी तुम्हें साइड्स गिवन है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उस ट्रायंगुलर बोर्ड को मेरे को पेंट करना है, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी वो बतानी है। तुम्हें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 9 रुपीज, तो पूरे ट्रायंगुलर बोर्ड को पेंट करने की तुम्हें कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें
पेंट करना है, कोस्ट निकालनी है, तो एरिया पता होना चाहिए उस चीज का। तो ए की वैल्यू क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू तुम्हें गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। इस तरह का तुम्हारा एक ट्रायंगुलर बोर्ड है जिसकी तुम्हें साइड्स दे रखी है 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। तो इसको पेंट करना है, तो इसका एरिया पता होना चाहिए। तो एस की वैल्यू निकालो, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि तीनों साइड गिवन है, ट्रायंगल का टाइप पता नहीं है मेरे को, साइड्स गिवन है तो हेरॉन्स फॉर्मूला 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन 2, 24/2 12 सेंटीमीटर एस आ गया। एरिया निकालो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस कितना आया तुम्हारा 12, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10। ठीक है, तो यहां से निकालो एरिया, माइनस करो 12, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 10 गया 2। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 का करो 3 इंटू 2, 4 का 2 इंटू 2 और ये 2, ये सब अंडर रूट में। अब जिनका पेयर बन रहा है उनको बाहर निकालो अंडर रूट के, 2 का बन गया, 3 का बन गया, 2 का बन गया, 2 का भी बन गया, सबका बन गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, इन दोनों 2 से एक 2 बाहर, इन दोनों 3 से एक 3 बाहर, इस तरह से। ठीक है, तो एरिया कितना आया 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब कोस्ट निकालनी है, कोस्ट कितनी दे रखी है 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कोस्ट है वो है वो 9 पैसे। तुम्हें निकालनी है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर की। बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में 24 सेंटीमीटर की निकालनी है, 9 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत हो जाएगा, पैसे में दे रखा है, ऑप्शन में तुम्हें रुपीज में आंसर दे रखा है, तो इस 9 पैसे को तुम्हें सबसे पहले रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो 9 रुपए में कितने पैसे होंगे 9/100 रुपीज। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 9/100 रुपीज। अब मल्टीप्लाई करो 24 से, अब मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोस्ट, तो यूनिटरी मेथड है 9/100 इंटू 24, कैंसिल कर लो 12, 50, 2 6 2 25। ठीक है, और तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो ये कितना आया तुम्हारा 54/25 रुपीज। तो इसको अब तुम वो करो डिवाइड, 2.1 रुपीज ऐसा कुछ आ रहा है, तो देख लो ऐसा ऑप्शन किसमें 2.1, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, बस यहां ध्यान रखना है कि तुम्हें इस पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, इस पॉइंट में मिस्टेक होने के चांस है बस। ठीक है, इजी था। आगे आगे क्या बढ़ना है, लास्ट क्वेश्चन ये तुम्हारा, तो इसी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज 12.1 एमसीक्यू वाली एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो 12.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, गिव रीजंस वाले। अगर वीडियो अच्छी लगी है, सबको समझ में आया है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है हेरॉन्स फॉर्मूला का, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अपनी 12.2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।